ओम शांति। क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है? हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर ही होती है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नज़र पहले उसके चेहरे पर अर्थात फेस पर ही जाती है। हर चित्र के नयन चैन देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है, उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे। एक मुख्य विशेषता यह देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है अर्थात स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीन विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर यह तीनों ही बातें युक्त व श्रेष्ठ है और यह यथार्थ है तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे स्थूल नेत्रों के नयन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित ज़रूर करती है। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, न चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को व देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं, जो ही फिर कंप्लेन करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनावेंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएंगी। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है। अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन तीन विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी आँख, नाक व कान आदि आदि कोई भी एक चीज़ यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना ही सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी हो तो प्रारब्ध और प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है, अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? ओम शांति।